भाई साहब सुबह सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग मिल गई। भाई साहब भीड़ देखो स्लीपर क्लास में, ये सारे स्लीपर के कोच हैं, लग रहे हैं स्लीपर के कोच कहीं से। 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। उठेगा बैठेगा क्या भाई? हमारे मत रखो। हमारे अरे बाबू थोड़ी दूर जाना है, काहे ले इतना करे हम? भाई साहब पैरेलल ओवरटेक। भाई भीड़ बहुत है, मतलब जनरल में स्लीपर में हाल है तो जनरल में क्या हाल होगा पता नहीं। ट्रेन नंबर 22,178 महानगरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी को महाराष्ट्र के मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन पूरे जर्नी के दौरान 1510 किलोमीटर कवर करती है 25 घंटे 40 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 59 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हम ट्रैवल करने वाले हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम है साहिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेल फैन साहिल। तो भाई देख सकते हो ये है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो भाई बनारस में 3 रेलवे स्टेशन है, एक तो अपना ये वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, एक हो गया अपना बनारस और एक हो गया भाई अपना काशी। और इधर वाराणसी कैंट का काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता ये रेलवे स्टेशन है या फिर कुछ और चीज़ है। मेरे को तो रेलवे स्टेशन ही लग रही है कुल मिला के। और ये वाराणसी जंक्शन है, तो एक बार टिकट जरूर चेक कर लेना अपनी ट्रेन बोर्ड करने से पहले। तो ये है एंट्री अपने वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। और वो सामने देखो आपको डिस्प्ले दिख जाएगी, जिस पर आपको ट्रेन्स वगैरह दिख जाएंगी कौन से प्लेटफॉर्म से हैं। तो भाई अपनी ट्रेन है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। तो भाई वहाँ पे जाके डिस्प्ले पे चेक कर सकते हो आप। उसके बाद वहाँ से भी जा सकते हो, वहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। और भाई एस्केलेटर से जाओगे तो सीधे 5 नंबर पे, मतलब ऊपर से 2, 3, 4 जितने भी स्टेशन हैं ऊपर से सीधे पहुंच जाओगे आप। तो ये चीज़ सही लगी, सीधे बाहर से आएगी एस्केलेटर और सीधे उतार देगा। तो भाई ये खड़ी है अपनी महानगरी एक्सप्रेस, महानगरी सुपरफास्ट। और आज अपनी इसके स्लीपर कोच में जर्नी होने वाली है। कोच है अपना S4 और भाई सीट है अपनी, एक तो साइड लोअर है और एक दे दिया भाई मिडिल भाई मेरे को तो पसंद है नहीं, तो वो बात है। साइड लोअर पे भाई पंकज को बिठा दिया है। और भाई ट्रेन में भीड़ भाड़ देख लो भाई, स्लीपर के कोचेज़ में भी जनरल वाले घुसे हुए हैं। तो भाई अपने कोच में तो टिकट चेक कर रहे हैं टीटी साहब, लेकिन कुछ पता नहीं है भाई क्या होगा। भाई भीड़ बहुत है, मतलब जनरल में स्लीपर में हाल है तो जनरल में क्या हाल होगा पता नहीं। बात कर लेते हैं इस ट्रेन के शेड्यूल एंड टाइमिंग्स की। तो भाई डेली चलती है वाराणसी जंक्शन से सुबह 10 बजे और नेक्स्ट डे सुबह 11:40 पर पहुंचा देती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो भाई डिपार्चर में अभी पूरे 10 मिनट का समय है। उठेगा बैठेगा क्या भाई? हमारे मत रखो। हमारे अरे बाबू थोड़ी दूर जाना है, काहे ले इतना करे हम? विंध्याचल उतर जाएंगे, हमको जाना थोड़े है। अच्छा विंध्याचल वाले हो? हाँ ठीक है, हमको विंध्याचल जाना है, कहीं दूर नहीं। तुम जब कहोगे तब बैठेंगे, तुम जब कहोगे तब चलो बैठेंगे। तब ऐसा बोलो ना यार कि थोड़ा दूर जाना घंटा तो मतलब इतनी दूर के लिए टिकट निकाले सब हैरान। ऐसा ट्रेन निकल बीच में जो नियम लगा था बहुत सही था, बहुत सही। अभी दफारी हम देखे हैं। भाई साहब ट्रेन यहाँ पे स्टॉप था 2 मिनट का और ट्रेन ने अभी तक ब्रेक भी नहीं मारे हैं और हम उतर चुके हैं। या
भाई ट्रेन ने ब्रेक नहीं मारे हैं और भीड़ देखो स्लीपर में। भाई भीड़ तो मैंने दिखाई दी, इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी भीड़ मैंने आज तक स्लीपर में नहीं देखी भाई। और जनरल में तो पूछो ही मत भाई, बहुत भीड़ है। और भाई साहब ट्रेन में हम आ रहे थे, इस ट्रेन से आए हैं हम प्रयागराज तक। तो ये ट्रेन आती है प्रयागराज छियोकी रेलवे स्टेशन पर, यहीं से बाईपास करके निकल जाती है आगे के लिए। तो भाई भीड़ देखो प्रयागराज छियोकी पे, और ट्रेन में तो भीड़ थी ही थी, लेकिन प्रयागराज छियोकी पे तो देखो भाई साहब भीड़। और इतनी भीड़ काहे की चल रही है भाई, समझ में नहीं आया। एक भैया बता रहे थे कि ग्रुप डी का रेलवे का एग्ज़ाम है जबलपुर में, उसकी भीड़ चल रही है ज़्यादा। तो भाई भीड़ तो काफ़ी है, बहुत भीड़ है भाई साहब, सिस्टम फटा पड़ा है ट्रेन में। देखो भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने ट्रेन में टिकट करी क्यों भाई, आना था इस वजह से करनी पड़ी भाई। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ मैं आपके लिए, ना भाई मिर्ज़ापुर कवर कर पाया, ना मैं चुनार जंक्शन कवर कर पाया, और कुछ भी ठीक से नहीं दिखा पाया, क्योंकि भाई जगह पैर रखने की जगह नहीं थी ट्रेन में बिल्कुल, पूछो मत। भाई की तो हालत ख़राब हो गई, स्लीपर को जनरल बना रखा था भाई, सिस्टम फाड़ दिया। ये देखो भाई साहब भीड़ देखो स्लीपर क्लास में, ये सारे स्लीपर के कोच हैं, लग रहे हैं स्लीपर के कोच कहीं से। ये देखिए भाई क्या हो रहा है ये भाई, ये महानगरी एक्सप्रेस है, देख सकते हो। भाई साहब क्राउड देखो, क्राउड। जिस पे टिकट नहीं थी ना, कुछ तो भाई गायब हो गए आधे से ज़्यादा, कुछ से टीसी पूछ ही नहीं रहा था, और कुछ लोगों की टिकट बना दी, वो भी सिस्टम फाड़ते हुए। तो भाई फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इस ट्रेन में स्लीपर की कंडीशन ठीक नहीं है, तो तुम ट्रैवल मत कर। थर्ड एसी भी नहीं छोड़ रहे, स्लीपर क्या चीज़ है। तो भाई यही कहना चाहूँगा, अभी ट्रेन निकल जाएगी आगे के लिए, और भाई सिस्टम फट चुका है। देखो प्रयागराज छियोकी रेलवे स्टेशन बाहर से ऐसा है भाई। तो भाई ये है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन यही है प्रयागराज का। तो दोस्तों देखिए, हम वहाँ पे घूम रहे थे प्रयागराज जंक्शन, लेकिन प्रयागराज जंक्शन मेन रेलवे स्टेशन इधर है, और हम टिकट काउंटर देख रहे थे इतनी देर से, और वो यहाँ पर आके है इतनी दूर। ये है प्रयागराज जंक्शन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आए थे महानगरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस से प्रयागराज तक। तो प्रयागराज छियोकी उतरे थे, उससे हम आ चुके हैं अब, मतलब 1 बजे करीब उतारा था उसने, और आपने भीड़ तो देख ही ली थी उसमें कितनी भयानक थी। तो भाई वीडियो वगैरह ढंग से नहीं बन पाई, तो भाई आपके लिए इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को एक और न्यू नेक्स्ट ट्रेन में। तो भाई ये ट्रेन है 02417 प्रयागराज से ओल्ड दिल्ली स्पेशल। तो भाई मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, तो यहीं से चलाई गई है ये ट्रेन, और ये ट्रेन आज है रीशेड्यूल्ड। इसका टाइम है रात को 9:35 का, लेकिन ये आज जाएगी 11:20 पे रात को। तो भाई मैं खड़ा हूँ प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, देख सकते हो रात में भाई प्रयागराज जंक्शन, लाइटें वगैरह देख सकते हो, बड़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर लग रही है, यूनिक लग रही है। तो भाई इसी में आज अपनी जर्नी होने वाली है। तो प्रयागराज जंक्शन पर है मैं और पंकज भाई, रोल है हमारा। तो अब इसी स्पेशल ट्रेन से हम आगे की यात्रा कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भाई रेल व्लॉगिंग तो हो ही चुकी है, हो ही रही है, अब होगी रेल फैनिंग तो है ही। खैर अब और ज़्यादा भयानक तरीके से ओवरटेक्स और क्रॉसिंग्स दिखाएंगे आपको ओवरनाइट जग के। तो भाई मज़ा आएगा काफ़ी। तो भाई देखिए रात के बज रहे हैं 9:45 और हम आए हैं खाना खाने के लिए। गाड़ी में अभी पूरे 1.5 घंटे का समय रह गया, खाना खाने आए हैं, और देख सकते हो थाली वगैरह का प्राइस आप। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है, डिनर कर लिया है, तो अब आ गए हैं हम स्टेशन पर। कुछ टाइम में अपनी ट्रेन जो है वो लगने वाली है प्लेटफॉर्म पर, तो भाई बैठेंगे उसमें जाके। खाना तो हमने खा लिया है, और खाना भाई इतना था ना, पेट फुल हो गया भाई, खाया भी नहीं आ रहा था, और चावल भी दिए थे बाद में, जीरा राइस और चावल 1 नंबर थे भाई, खाए भी नहीं आ रहे थे भाई।
ये समझ लो। तो भाई अपनी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन लग चुकी है प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। स्पेशल ट्रेन होने के बाद भी LHB रेक दिए हुए हैं भाई इस स्पेशल ट्रेन को। खैर स्पेशल है तो सर्विसिंग भी आपको स्पेशल वाली मिलेंगी, ना पेंट्री कार ना कोई वेंडर, और प्रायोरिटी का कुछ पता नहीं भाई रूट में क्या होगा क्या नहीं। खैर ओवरनाइट जर्नी है, मज़ा आने वाला है। जंक्शन से चलकर फतेहपुर, गोविंदपुरी, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये रही आज की अपनी सीट नंबर है 39 और 40, साइड लोअर साइड अपर। पंकज भाई या फेवरेट सीट मिली हुई है भाई आज। स्पेशल ट्रेन आ रही, स्पेशल ट्रेन में स्पेशल हो रहा है कुछ। स्पेशल कुछ होगा इसलिए ट्रेन जो बहुत खाली आ रही है। या अभी तो बस खाली है। देखो फिलहाल तो कोई नहीं है, खाली से ही है कोच। तो भाई एक्साइटमेंट अभी से ही होने लगी है भाई, क्योंकि भाई अपनी इस स्पेशल ट्रेन को पीछे से पूरी राजधानी गैंग आएगी ओवरटेक करने। उसी के साथ भाई शिवगंगा एक्सप्रेस भी आएगी और काफ़ी सारी और ट्रेनें हैं, वो सारी आएंगी भाई अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। मतलब उम्मीद तो पूरी है, अब कहाँ पे होगा कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी भाई। मज़ा पूरा आएगा, वीडियो को अब स्किप मत करना बिल्कुल भी। और भाई सामने से भी आने वाली है राजधानी गैंग, भाई मज़ा आने वाला है फुल एकदम। तो भाई डॉट एकदम 11:20 पे अपना डिपार्चर तो हो चुका है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। पुणे वीकली एक्सप्रेस गोरखपुर से चलकर मणिपुर, सतना, जबलपुर के रास्ते पुणे को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 1 घंटा कुछ देरी से चल रही है। इसके यहाँ 1:10 पर प्लेटफॉर्म भैया ट्रेन छूट गई थी इनकी, छूट ही गई ऑलमोस्ट। भाई इतनी देर से खड़ी थी ट्रेन, उसके बावजूद भी लेट हो गए। भाई प्रयागराज जंक्शन से निकलते ही चैन पुलिंग हो गई है। वो पैसेंजर छूट गए थे शायद, उनकी वजह से हो सकती है, या फिर और कोई रीज़न भी हो सकता है। भाई वो है प्रयागराज जंक्शन का 6-7 नंबर, वो एकदम अलग ही बनाया हुआ है। तो चैन पुलिंग के बाद दोबारा से डिपार्चर हो चुका है अपना प्रयागराज जंक्शन से। तो भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब मैं आपको इस ट्रेन का शेड्यूल टाइमिंग्स बता दूं। तो भाई स्पेशल ट्रेन है, तो आपको तो पता ही है स्पेशल ट्रेन बहुत कम टाइम के लिए चलती हैं। तो भाई आप जब भी स्टेशन पे आओ एक बार इंक्वायरी ऑफिस पे ज़रूर पूछ लेना कि ये स्पेशल ट्रेन भाई चल रही है या नहीं चल रही। तो या फिर आप उसी दिन जिस दिन आप ट्रैवल करो तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, वो उसी दिन पता चलेगी आपको, या फिर स्टेशन पे आके आप पूछ सकते हो। भाई कम टाइमिंग के लिए चलती है ये ट्रेन, और आज तो वैसे भी रीशेड्यूल थी, कल नहीं चलेगी और परसों इस ट्रेन का दोबारा से भाई रीशेड्यूल हो गई है। तो भाई एक बार पूछ ज़रूर लेना। भाई निकलते ही ट्रेन आ गई है 12:424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस।
तो भाई एक तो अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस निकल गई, कब आई पता ही नहीं चला। और एक अपनी ये अभी निकली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, भाई दोनों की क्रॉसिंग कब आई पता ही नहीं चला। और एक राजधानी और रह गई है, राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी, वो और आने वाली है पीछे से, उसकी और क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको। भाई हम पहुंचने वाले हैं फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर। फतेहपुर पर अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है और ये कोई सी ट्रेन का भाई क्रॉसिंग हो रही है भाई, ये तो भाई इंजन था वाली। भाई साहब ये तो कुछ यूनिक ही देखने को मिला फतेहपुर पहुंचने से पहले। क्या था भाई ये? सो भाई अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। टोटल इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ऑपरेट करता है इसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर प्रयागराज रेलवे डिवीज़न। और अपनी इस ट्रेन का रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और भाई रात के भाई 12:30 बज रहे हैं, अभी तक तो अपनी ट्रेन कहीं नहीं रुकी, एकदम मतलब सही चली है। प्रायोरिटी अभी तक तो रूट में एकदम बढ़िया है। और भी क्रॉसिंग्स तो आपने देख ही लिया, अभी तक ओवरटेक नहीं किया किसी ने। बाकी भाई पीछे से आ रही है राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, तो भाई वो तो ओवरटेक करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अपनी स्पेशल ट्रेन है। और ये है अपनी क्या नाम है स्पेशल ट्रेन, और वो है राजधानी, तो ओवरटेक तो होना पॉसिबल है ही। बाकी फतेहपुर रेलवे स्टेशन पे देखो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। और भी क्रॉसिंग्स मैंने आपको राजधानी गैंग की दिखाई दी, हावड़ा राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, भुवनेश्वर तेजस राजधानी। और भाई राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी कब निकल गई पता ही नहीं चला। उसके बाद जयनगर गरीब रथ निकली, वो भी कब निकल गई पता नहीं चला। बाकी भाई एक और दिखाई थी मैंने, वो थी पूर्वा एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली नई दिल्ली से। तो भाई क्रॉसिंग्स तो आपने देख ही ली। बाकी अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का स्टॉप है, चलते हैं अंदर। ठंड भी भाई बहुत हो रही है। दोस्तों वो जो सामने ट्रेन जा रही है वो जा रही है कानपुर सेंट्रल वाली लाइन से, और हम आए हैं क्या नाम है बाईपास करके। हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल नहीं जाती, गोविंदपुरी के लिए जाएगी। और वो कोई सी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से आई है, तो कुल मिला के समझ लो कि वो ओवरटेक करके निकल गई है अपनी ट्रेन को कानपुर में। तो अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 55 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन, जो कि भाई पड़ता है कानपुर में ही। कानपुर का ही एक सेकेंडरी रेलवे स्टेशन है, एक है अपना कानपुर सेंट्रल और एक है अपना भाई गोविंदपुरी जंक्शन। तो अपनी ट्रेन जो है वो कानपुर सेंट्रल नहीं जाती, पीछे से ही बाईपास करके गोविंदपुरी होकर निकल जाती है। तो भाई अभी तक तो अपनी ट्रेन ने ओवरटेक नहीं दिया है राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी को, लेकिन भाई उम्मीद है कि यहाँ पर ओवरटेक हो सकता है। तो भाई रात के बज रहे हैं 2 और अभी तक तो अपनी ट्रेन ने मतलब डिले नहीं हुई है, ठीक ठाक ही चल रही है। और ये है गोविंदपुरी
जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये जा रही है गोरखपुर LTT। भाई इसको ओवरटेक नहीं कह सकते क्योंकि ये निकल जाएगी यहाँ से झांसी वाले रूट पर, तो भाई ओवरटेक तो नहीं कह सकते इसे। बाकी उम्मीद है कि यहाँ पर राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी ओवरटेक कर सकती है, उम्मीद है पूरी क्योंकि वो कानपुर सेंट्रल पहुँच चुकी है और हम कानपुर के गोविंदपुरी जंक्शन पर हैं। और वही गोविंदपुरी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये अराइवल ले रही है। कोई सी स्पेशल ट्रेन है, अपनी भी स्पेशल है और ये भी स्पेशल है भाई। शायद ये पूरी AC स्पेशल है जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई। स्पेशल तो है लेकिन ये AC स्पेशल है। भाई साहब गोविंदपुरी से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, मतलब यहाँ पर ओवरटेक नहीं हुआ है, तो भाई आगे अपनी ट्रेन को कहीं पे लूप लगाएंगे जब ओवरटेक करवाएंगे तो भाई मज़ा आने वाला है। कुल मिला के गोविंदपुरी से हम निकल चुके हैं। गाड़ी संख्या 04446 से चलकर खुर्दा जाएगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 04446 राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस पैरेलल ओवरटेक मार के चली गई यार। मैं जस्ट दरवाजे पर आके खड़ा ही हुआ था और वो पैरेलल निकल गई भाई। क्या ताबड़तोड़ भागी भाई, मज़ा आ गया देख के। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब। तो भाई राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी की ओवरटेक दिखाने के बाद जो पैरेलल मार के गई थी, उसके बाद जो ओवरटेक मार के गई थी वो थी संपूर्ण क्रांति। वो भी राजेंद्र नगर से आई थी, पटना से नई दिल्ली की आई थी। डिमांडिंग गाड़ी भाई, तबाही गाड़ी, आम जनता की राजधानी थी वो संपूर्ण क्रांति। फिर मैं भाई सो गया था, बहुत ज़ोरदार नींद आई। तो भाई 484 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपनी निर्धारित समय से 2 घंटे 35 मिनट के हम पहुंच चुके हैं टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो भाई हाँ, जोरदार ठंड हो रही है भाई यहाँ पे, तो खतरनाक वाली। तो भाई अगला स्टॉप अपना ही है अलीगढ़ जंक्शन। 1 घंटा और लगेगा भाई पहुँचने में। बाकी भाई देख सकते हो टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी हुई है अपनी दिल्ली स्पेशल। भाई ठंड बहुत खतरनाक हो रही है, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6, बहुत खतरनाक ठंड है। बाकी देखते हैं भाई। वैसे अपनी ये जो प्रयागराज स्पेशल है
भाई इसने किसी भी ट्रेन को ओवरटेक नहीं दिया, बस वो जो पैरेलल ओवरटेक करके गई थी तो राजधानी थी और एक आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। और भाई एक शिव गंगा एक्सप्रेस को कहीं लूप पे लगा के या फिर पैरेलल ओवरटेक करवाया होगा। हम तो सो गए थे भाई, खतरनाक नींद आ रही थी। बाकी भाई मस्त गाड़ी है भाई। अपनी ट्रेन को खड़े हो गया आधे घंटे से ज़्यादा, और भाई उस तरफ से अपनी ट्रेन तो उधर खड़ी हुई है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 2 नंबर की साइड से, 1 नंबर की साइड से। एक तो भागलपुर गरीब रथ को निकाल दिया और एक बनारस नई दिल्ली। भाई मतलब कुल मिला के ओवरटेक ही पड़ चुके हैं 2 सुबह टूंडला जंक्शन पे। ये देख सकते हो बढ़िया जगह खड़ी हुई है ट्रेन। तो भाई देख सकते हो पूरे 3 घंटे लेट हो चुकी है और फाइनली टूंडला जंक्शन से अपना डिपार्चर जो है हो चुका है 2 ओवरटेक पड़ने के बाद। वंदे भारत और मेट्रो चल रही थी, ऐसी लग रही है। भाई साहब सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग मिल गई, और क्या चाहिए भाई। और ये वंदे भारत भाई आधे से ज़्यादा खाली आ रही है। भाई साहब जो आपको मैंने वंदे भारत की क्रॉसिंग दिखाई वो थी आगरा से बनारस वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भाई सुबह चलती है वो, तो उसी की क्रॉसिंग थी। और नज़ारा देखो सुबह का भाई साहब, व्यू एक नंबर आ रहा है भाई सुबह का। सर्दियों की सुबह की बात ही अलग है।
तो भाई ये ट्रेन अब निकल जाएगी आगे दिल्ली तक। हमारा सफ़र इसमें अलीगढ़ तक था और भाई तबाही भाग के आई है गाड़ी, मजाक से हट के एक नंबर भाग के आई है। स्पेशल होने के बाद भी जो उम्मीद थी इस ट्रेन से वो नहीं हुआ, मतलब टाइम पे पहुंचा दिया इसने। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, ये देख सकते हो। और भाई आ चुके हैं हम। तो भाई हम पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई अपने टाइम से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई देख सकते हैं खतरनाक ही प्रायोरिटी थी रूट में इसकी, मस्त एकदम भाग के आई है गाड़ी। और भाई स्पेशल ट्रेन होने के बाद भी ज़्यादा लेट तो नहीं हुई और भाई तबाही भाग के आई है। ओवरटेक वगैरह भी इसने भाई राजधानी तक को नहीं दिया था, मतलब प्रायोरिटी इसके रूट में बढ़िया है भाई। आ सकते हो आप इस ट्रेन से, बस चेक कर लेना कि ये चल रही है या नहीं चल रही। बाकी तो भाई रूट में प्रायोरिटी एक नंबर है इस गाड़ी की, बढ़िया है, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ही है। बढ़िया लगी भाई ट्रेन मेरे को कुल मिला के, स्पेशल अपनी। तो भाई मिलते हैं सीधा एक और नेक्स्ट व्लॉग में, एक और नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताना भाई आपको कैसी लगी जर्नी, और अगर स्पेशल ट्रेन की जर्नी आपको अच्छी लगती है तो नेक्स्ट भी स्पेशल ट्रेन कौन सी कवर करूँ ये भी बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा।